अनिका के फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से भी नहीं मिला था। उस रियूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे, जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती किया करता था। आज नक्श उन सबसे फिर मिलने वाला था और ये सोचकर ही नक्श एक्साइटेड हो रहा था। नक्श सोचने लगा कि स्कूल के दिनों में वो कितना खुश रहा करता था। उसकी आंखों के सामने बचपन के वे सभी पल नाचने लगे थे। क्लास बंक करने पर सर से डांट खाना और डांट खाने के बाद भी दोस्तों के साथ खिलखिलाना, दोस्तों से लड़ाई करके उन्हें रुला देना और फिर उसके बाद जब दोस्त गुस्सा होकर बात करना बंद कर दे तो उसे जाकर सॉरी बोलना। बचपन भी कितना मासूम था। नक्श को इस समय स्कूल में की हुई सारी मस्ती याद आ रही थी। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि वो दुनिया इस दुनिया से कितनी अलग थी। किताबों का बोझ कंधों पर होने के बावजूद भी वो जिंदगी कितनी खुशनुमा थी। ये सोच सोच कर नक्श के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा निखर गई थी। नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तो अभी कल की ही बात है। इतना ही नहीं, स्कूल के दिनों में पनिशमेंट के चलते बेंच पर खड़े होकर खिलखिलाना, क्लास की हर लड़की को दोस्त की भाभी बताना, इस सब में कितना मजा आता था। दोस्तों के साथ कैंटीन की पैटीज और समोसे खाने जाना और फिर इस बात पर लड़ाई करना कि आज पार्टी कौन देगा। स्पोर्ट्स खेलना, दोस्तों से पढ़ाई में कंपटीशन करना, स्कूल भी जैसे अपने आप में ही एक पूरा संसार था। न दुनिया का डर था और ना ही दुनिया से लड़ने की ख्वाहिश थी। स्कूल के दिनों में नक्श जितना खुलकर जी रहा था, शायद ही उसके बाद उसे जिंदगी को कभी इतना खुलकर जीने का मौका मिला। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, ओह शिट, अगर शिवानी भी वहां हुई तो? दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था और उसके करीब जाने के लिए उसने काफी पापड़ भी बेले थे। लेकिन जब शिवानी को इस बारे में पता चला तो उसने नक्श को खूब भला बुरा कहा। शिवानी केमिस्ट्री टीचर की बेटी थी और स्कूल में तब आई थी जब नक्श 7th क्लास में पढ़ता था। नक्श को आज भी याद है कि कैसे उसके सारे क्लासमेट्स शिवानी को देखकर बोलते थे, ऐसी कुड़ी सपने में ही मिलती है। सभी शिवानी से बात करने की चाह रखते थे और रखते भी क्यों ना, शिवानी थी ही इतनी सुंदर। तो फिर क्या था, नक्श को भी उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। लेकिन वो बात अलग थी कि नक्श उसके साथ कभी अपनी केमिस्ट्री सेट नहीं कर पाया था। नक्श के सारे दोस्त उसे शिवानी के नाम से चिढ़ाते भी थे। लेकिन एक बार डांट खाने के बाद नक्श के दिमाग से शिवानी का सारा भूत उतर गया था और उसने दोबारा कभी शिवानी के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। यही वजह थी कि स्कूल वाले प्यार की ये कहानी स्कूल खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई थी। स्कूल के बाद एक दो बार नक्श ने शिवानी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने की भी कोशिश की थी, पर अनिका से मिलने के बाद उसकी ये खोज खबर भी खत्म हो गई। हालांकि अब शिवानी के लिए नक्श के दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोबारा शर्मिंदा होने से बचना चाहता था। रियूनियन के बारे में सोचकर नक्श को शिवानी से मिलने का डर तो था ही, पर वो रियूनियन पार्टी के लिए लेट नहीं होना चाहता था। उसे जल्दी से जल्दी तैयार होकर पार्टी के लिए निकलना था। सड़क किनारे खड़े होकर नक्श टैक्सी का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों में नक्श को टैक्सी मिल गई। अब नक्श पहले वाला नक्श नहीं रहा था। भले ही वो अभी टैक्सी से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। वो अपने आप को पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। टैक्सी में बैठकर रास्ते भर वो अपना मनपसंद गाना गुनगुनाता रहा। उसके दिल में एक शांत हलचल थी जो उसे बड़ा और भी बड़ा बनने की सलाह दे रही थी। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी, जैसे मानो कंपनी के रिजल्ट्स में कोई सुधार ना आया हो। कि तभी कैफेटेरिया के बगल से गुजरते वक्त उसने कुछ एम्प्लॉइज को बातें करते सुना और वो सब लोग नक्श के बारे में ही बात कर रहे थे। ये देखकर अनिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज ऑफिस टाइम में काम ना करके कैफेटेरिया में बैठकर गप्पे मार रहे थे। वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। अनिका के कदम धीरे धीरे कैफेटेरिया के अंदर बढ़े। उसने देखा कि कुछ फीमेल एम्प्लॉइज समोसे का आनंद लेते हुए अपने फोन में कुछ देखकर लगातार हंस रही है। अनिका धीरे से जाकर उनके पीछे खड़ी हो गई, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी, और उनके फोन में चल रहे वीडियो को देखने लगी।
अनिका ये देखकर हैरान थी कि कैसे उसके काम करने वाले एम्प्लॉइज ने उसका ही मजाक बनाकर रख दिया है, क्योंकि जो वीडियो वो देख रहे थे वो उस वक्त का था जब अनिका ने नक्श को बाहर जाने से रोका था। वीडियो खत्म होते ही एक एक लड़की ने हंसते हुए अपनी बात सामने रखी। यार मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी, दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं, तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ नहीं है, होने जाना कुछ नहीं है, लेकिन आ गया यहाँ हमारी मैडम को गुस्सा दिलाने। यार इस एक साल में कुछ भी नहीं बदला है। मुझे तो लग रहा था कि मैडम ने इस आदमी को छोड़ दिया होगा, लेकिन ये आदमी तो अब मैडम के सर पर चढ़कर नाचने लगा है। इसी के साथ दूसरी फीमेल एम्प्लॉय ने भी बोलना शुरू किया, आई रियली एडमायर अजय, उनके सामने तो ये आदमी कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी कैसे हो गई, और शादी तो छोड़ो 2 साल में इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ। मुझे तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी होती है। तभी तीसरी फीमेल एम्प्लॉय ने पानी पीते हुए कहा, मैं आज ऑफिस थोड़ा जल्दी आ गई थी, मैंने उस आदमी को मैडम के पीछे पीछे कैबिन की तरफ जाते हुए देखा था। उस वक्त वो मुझे एकदम नौकर लग रहा था, लेकिन बाहर आते समय उसके तेवर ही अलग थे। और हाँ, उसने विहान सर के लाए हुए हीरे के हार को नकली कहा, ऊपर से मैडम से प्रॉमिस करता है कि वो मैडम को असली रेयर डायमंड का नेकलेस देगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी हीरे देखे भी हैं जो फालतू में जोहरी बना घूम रहा है। बस भी करो यार, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी, हे भगवान मुझे उठा लो। फोर्थ फीमेल एम्प्लॉय ने वैसे तो कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन अपनी कलीग्स की बातें सुनकर उसे काफी मजा आ रहा था और वो इस पल को खूब एंजॉय कर रही थी। अरे तुम लोगों को याद है 1 साल पहले वो आदमी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर ऑफिस आया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने टूटे हुए स्कूटर को बना नहीं पा रहा है, और आज जौहरी बनकर हीरे की परख करने चला। वाह भाई वाह, इस दुनिया में कितने झूठे लोग हैं, और मैडम के आदमी को तो झूठा नंबर 1 का टैग दे देना चाहिए। देखते ही देखते अब हर कोई बोलने लगा था। बाईं तरफ बैठी उमा भी चुप क्यों रहती, उसने भी अपनी बात सामने रखी। अरे यार कोई नहीं, झूठ बोलकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा होगा बेचारा, तुम लोग खामखा उस गरीब के पीछे पड़े हुए हो। ये बोलने के बाद उमा भी खिलखिलाते हुए हंसने लगी, और उमा के साथ साथ वहां बैठे बाकी लोग भी ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी अचानक से उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अनिका पीछे ही खड़ी थी, उनकी सारी बातें सुन रही थी। तुरंत ही उमा ने सभी को शांत कराने की कोशिश की। अचानक से अनिका को देखकर सभी लोग शॉक रह गए थे। अनिका का गुस्सा उमा बहुत अच्छे से जानती थी। तुरंत ही उमा ने बीच बचाव करते हुए कहा, सॉरी मैडम, हम लोग तो बस यूं ही। इससे आगे बोलने की हिम्मत उमा के पास भी नहीं थी। जो लड़की सबसे ज्यादा हंस रही थी उसने धीमी आवाज में कहा, जब तक मैडम उमा से बात कर रही है पतली गली से निकल लो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही सब एक एक करके वहां से रफू चक्कर हो गए, और पीछे बस एक उमा ही रह गई जिसकी बोलती पूरी तरह से बंद थी। अनिका ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी तीखी नजरें ही सबको डरा देने के लिए काफी थी। जैसे तैसे मौका पाकर उमा भी वहां से निकल गई, और सभी के वहां से जाने के बाद अनिका भी अपने दिल में गुस्सा भरकर चुपचाप वहां से निकल गई थी। जब अनिका अपने कैबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से का क्या करे। जब अनिका बेकाबू हो गई तो उसने अपने हाथ में पड़े कॉफी मग को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। ऐसा अक्सर होता रहता था, इसलिए ऑफिस में काम करने वालों को इसकी आदत हो गई थी। वो जानते थे कि जब भी अनिका को बहुत गुस्सा आता है तो वो चीजें तोड़कर ही अपनी भड़ास निकालती है। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने एम्प्लॉइज को अपने बारे में बात करने से रोके। हर बार तो वो किसी के पीछे जाकर उन्हें धौंस नहीं दिखा सकती थी। उसकी कंपनी में इतने सारे काम करने वाले हैं, किस किस को रोकेगी अनिका? ये सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और साथ ही साथ नक्श उसकी आंखों में चुभता जा रहा था। अनिका के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए अनिका की नजर अपने पापा की फोटो पर पड़ी जो उसकी कैबिन की वॉल पर टंगी हुई थी। अनिका ने गुस्से से उस फोटो की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी थी, मुझे लगता था कि आप मेरे लिए जो भी पसंद करेंगे वो बहुत सोच समझ कर करेंगे, इसलिए मैं कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। मैंने किसी लड़के को डेट भी नहीं किया, और ना ही आपके सामने अपनी शादी की कोई शर्त रखी। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे इस गधे से बांध दिया, फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगर उसकी इन हरकतों के बारे में मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं आपको मना कर देती,
लोग कहते हैं कि माँ बाप जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए करते हैं उनकी भलाई सोचकर ही करते हैं। और सच कहूं तो पापा, मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे लिए कुछ भी अच्छा सोचा था, बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको अपना आखिरी काम खत्म करना था और वो करके आप चले गए। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। जब भी अनिका नक्श की हरकतों से परेशान होती थी तब तक वो अपने पापा के डिसीजन पर सवाल उठाती थी। लेकिन आज पहली बार अनिका ने अपने पापा को एक केयरलेस पिता घोषित कर दिया था। ऐसा नहीं है कि अनिका को सिर्फ अपने पापा से ही शिकायत थी, कभी कभी वो अपनी माँ चित्रा से भी ये सवाल पूछ लेती थी कि उसने अनिका की शादी उस बेकार आदमी से कैसे होने दी, उस शादी को रोका क्यों नहीं गया। लेकिन चित्रा चाहे दुनिया के सामने कितनी ही तेज तर्रार क्यों ना हो, लेकिन उसने कभी भी अपने पति के डिसीजन पर सवाल नहीं उठाया था। और ये भी सच है कि चित्रा शादी से पहले तक नक्श को ठीक से जानती भी नहीं थी। जो कुछ भी किया अनिका के पापा ने ही किया था। लेकिन अब अनिका और चित्रा दोनों ही उनके डिसीजन से खुश नहीं थे। अपने दिमाग में कई सारे सवाल लेकर और अपनी आंखों में बेपनाह गुस्सा लिए अनिका कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो दिन भर कैबिन से बाहर ही नहीं निकली थी। पूरे समय उसके दिमाग में बस अपनी बाकी की जिंदगी की कहानी चल रही थी। दूसरी तरफ नक्श रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए तैयार होने घर पहुंच गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि चित्रा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चित्रा नक्श से कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? क्या अनिका को इस बात के बारे में पता होगा? क्या चित्रा नक्श और अनिका का डिवोर्स करवाने वाली है? क्या बदले हुए नक्श की सच्चाई जानकर अनिका को उसमें अपना प्यार दिखने लगेगा? क्या अनिका नक्श को अपना हमसफर कह पाएगी? या फिर आज की रीयूनियन पार्टी में नक्श को उसकी शिवानी मिल जाएगी? क्या नक्श और शिवानी के बीच में प्यार का सिलसिला फिर से उठेगा? क्या नक्श अनिका को छोड़कर शिवानी का दीवाना होगा? सुनिए नक्श और अनिका की एक गोलमाल लव स्टोरी, इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट FM।